Mark the present day. Okay. Done. Yes. So our today's topic is Vigyapan Lekhan. Okay. In the previously in English grammar, we have learned about advertisement writing. Do you remember? एडवर्टाइजमेंट राइटिंग अपन शिकलो होतो. ये सगळ्यांना आठवत असेलच. यस. सो आज हम हिंदी में विज्ञापन कैसे लिखेंगे वो सीखने वाले हैं. आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट, हाउ हाउ यू हैव टू राइट दैट, एंड आफ्टर दैट आपको भी लिखना है. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. अवर टुडेज टॉपिक इज विज्ञापन लेखन. सो विज्ञापन शब्द की रचना ज्ञापन शब्द में वी उपसर्ग लगाने से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है विशेष जानकारी देना. ओके. विज्ञापन ऍडव्हर्टाइजमेंट म्हणजे काय, त्याच्यामुळे ऍडव्हर्टाइजमेंटमुळे काय होतं, आपल्याला एखाद्या वस्तूची किंवा एखाद्या जागेची अशी जास्त माहिती मिळत असते. इसलिए विज्ञापन का शाब्दिक अर्थ है विशेष जानकारी देना. अर्थात किसी वस्तु की बिक्री बढ़ाने के लिए उस वस्तु के गुणों का प्रचार प्रसार करना ही विज्ञापन कहलाता है. ओके. मोस्टली विज्ञापन के पीछे का जो मेन मोटो है वो क्या होता है, उस वस्तु की विज्ञापन क्यों की जाती है, सो दैट उस वस्तु की जो बिक्री है वो बढ़ती जाए और जो प्रोड्यूसर है या फिर जो विक्रेता है उसको फायदा हो. विज्ञापन का उद्देश्य होता है उत्पादक द्वारा अपनी वस्तुएं खरीदी के लिए लोगों को आकर्षित और लालायत करना तथा उन्हें बेचकर मोठा मुनाफा कमाना. म्हणजेच लोकांना आकर्षित करून आपल्या वस्तू विकल्या जाव्यात आणि त्याचबरोबर त्या वस्तू विक्रीतून खूप मोठ्या प्रमाणात फायदा व्हावा, असं यासाठी ऍडव्हर्टाइजमेंट केल्या जातात. आज जिधर भी देखो विज्ञापन किसी न किसी वस्तु का गुणगान करते नजर आते हैं. मग आता आताच्या युगात, ओके, आज के युग में हम टीव्ही, समाचार पत्र, दॅट इज युअर न्यूजपेपर, होर्डिंग, वेगवेगळे मोठमोठे बॅनर लावलेले असतात. या सगळ्यामध्ये आपल्याला कोणत्या ना कोणत्या प्रकारच्या ऍडव्हर्टाइजमेंट बघायला मिळते. सो टेलीविजन के चैनल, समाचार पत्र या फिर पत्रिकाएं, होर्डिंग्स, साइन बोर्ड, बस स्टैंड, दीवारें, मेट्रो, बस तथा वाहनों की दीवारें आदि पर विज्ञापन दिखाई देते हैं. अब फिल्मों के बीच बीच में कितने विज्ञापन आने लगे हैं, पता ही नहीं लगता कि हम विज्ञापन देख रहे हैं या फिल्म. इनके अलावा कुछ विज्ञापन सरकारी एजेंसियों द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए प्रसारित किए जाते हैं. राष्ट्रीय एकता, जनसंख्या वृद्धि रोकने संबंधी, रोगों से बचाव, मद्यपान न करने संबंधी तथा समय समय पर मच्छर मलेरिया रोकने संबंधी विज्ञापन इसी कोटि में आते हैं. तो आप कोई ऐसा एग्जाम्पल बता सकते हैं जो लोगों के हित में जगह जगह लगाया जाता है या फिर टीवी पे आता है या फिर बसों में या जगह जगह हॉस्पिटल्स के बाहर या किसी भी सार्वजनिक जगह पर उसके बैनर्स या होर्डिंग्स लगाए जाते हैं. ऐसा कोई विज्ञापन आप जानते हो तो बताइए. यस. बोलो जल्दी. गोल्ड लोन. यस. ओके, गोल्ड लोन इज देयर, but I'm talking about public awareness. पोलिओ टीकाकरण. येस. पोलिओ टीकाकरणची भरपूर ऍड केली जाते ना. येस. सगळीकडे त्याचे पॅम्पलेट्स लावले जातात किंवा टीव्हीला तर त्या एका वीक मध्ये जेव्हा ज्या संडेला पोलिओ असतो त्या एका वीक मध्ये खूप वेळा ऍड दाखवली जाते. सो विज्ञापन लेखन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.
कम से कम शब्दों में विज्ञापन होना चाहिए. लाईक आय एव्हरी टाइम टोल्ड यू की तुमची जी ऍडव्हर्टाइजमेंट, जे विज्ञापन तुम्ही बनवत आहात, त्यासाठी कमीत कमी शब्दांचा कसा वापर करता येईल हे तुम्हाला बघायचं आहे. कारण खूप जास्त फाफड पसारा असेल तर आपल्याला पण वाचायला आवडतं का? उगाच तुम्ही कुठेतरी बस स्टॉपवर उभे आहात आणि भरपूर काय काय लिहिलेलं आहे तर आपण नाही वाचणार. पण एकदम जर छोटं आणि छान अट्रॅक्टिव्ह आहे तर आपण वाचतो, राईट? त्यामुळे काय करायचं आहे, जे शब्द आपण वापरणार आहोत ते कमीत कमी असतील याचा हे लक्षात ठेवायचं आहे. शब्दों में गागर में सागर भरने की क्षमता होनी चाहिए. गागर में सागर म्हणजे काय? पूर्ण घागरीत समुद्र भरू शकतो का आपण? नाही. पण ही एक म्हण आहे. म्हणजेच याचा अर्थ असा होतो की तुमचे शब्दच असे पाहिजेत की लोक तुमच्या त्या शब्दांमध्ये एकदम बुडून गेली पाहिजेत. ओके, लाईक दॅट. भाषा सरस, रोचक तथा प्रभावपूर्ण होनी चाहिए. तुम्ही जी भाषा वापरताय ती सामान्य माणसाला समजावी आणि इंटरेस्ट वाटावा अशी असावी. विज्ञापन की भाषा काव्यात्मक हो तो बेहतर रहता है. अगर आप विज्ञापन बना रहे हैं या फिर लिख रहे हैं तो अगर आप किसी काव्यात्मक भाषा का उपयोग करें तो वो पढ़ने में ज्यादा रोचक लगती है. विज्ञापन की भाषा में मुहावरे तथा सुक्तियों का प्रयोग होने से भाषा साधारण लोगों की समझ में भी आ जाती है. जर तुम्ही वाक्प्रचार किंवा म्हणी यांचा वापर केलात तर सामान्य लोकांना ती तुमची जी जाहिरात आहे ती लगेच समजेल. रंगीन, आकर्षक एवं बड़े चित्र को जगह अवश्य देनी चाहिए. आता जिथे तुम्ही जर हा प्रश्न तुम्हाला तुमच्या ग्रामरच्या पेपर मध्ये आला तर तिथे तुम्ही चित्र चिकटवू नाही शकत. बट एका प्रोफेशनल लेवलवर जेव्हा तुम्हाला ऍडव्हर्टाइजमेंट मेकिंगच्या इंडस्ट्री एजन्सी मध्ये काम करायचं आहे तेव्हा तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी उपयोगी पडतील. प्रस्तुतीकरण सबसे अलग एवं नवीन हो. ऍड ही नवीन असायला हवी. प्रत्येक वेळी तशीच ऍड किंवा एखाद्या प्रोडक्टचं कॉपी करून तशीच ऍड बनवणे असं नसावं. उपभोक्ताओं को आकर्षित करने वाले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए. मग ज्याला सी प्रोड्युसर प्रोड्यूस करतो गोष्टी, त्यानंतर विक्रेता त्या गोष्टी विकत असतो. पण या सगळ्यांना कधी फायदा होणार जब उपभोक्ता उन वस्तुओं का उपभोग लेने के लिए तैयार हो तभी इन दोनों को फायदा होगा. राइट? यस यस. सो आपकी जो वस्तुएं हैं उनकी जो बिक्री है वो बढ़ाने के लिए आपका जो विज्ञापन है वो उपभोक्ता को आकर्षित करने वाला होना चाहिए. सो विज्ञापन तैयार करने के लिए यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है. हेलमेट की एड है. ओके, हेलमेट का विज्ञापन है. हेलमेट का नाम है रक्षक हेलमेट. ओके, सो पहला पॉइंट क्या आपको ध्यान में रखना है? विज्ञापित वस्तू का नाम. म्हणजे ज्या वस्तूची तुम्हाला ऍड करायची आहे त्याचं नाव लिहा. सेकंड आहे लुभावणे शब्द. लुभावणे शब्द कोणता इथे वापरलाय? धमाका. धमाका. मग लोकांना वाटेल अरे कसला धमाका, काहीतरी ऑफर असेल, मग बघूया आपण. ओके, म्हणजे असे शब्द वापरायचे आहेत. थर्ड आहे वस्तू के गुणों का उल्लेख. तुमची वस्तू कशी आहे, लोकांनी ती का घेतली पाहिजे, कोणते गुण आहेत तुमच्या वस्तूमध्ये, इतर वस्तूंपेक्षा ती कशी चांगली आहे ते लिहायचं आहे. जसं मजबूत, हलके, टिकाऊ, आकर्षक रंग एवं डिझाईन. मग आमचे हेल्मेट मजबूत आहेत, हलके आहेत, जास्त काळ टिकणारे आहेत, वेगवेगळ्या रंगांमध्ये आणि डिझाईन मध्ये अवेलेबल आहे. फोर्थ पॉइंट आहे आकर्षक चित्र. मग लोक एवढंच बघून आकर्षित होतील का? नाही. हे कमर्शियल लेवलवर, ही जी ऍडव्हर्टाइजमेंट आहे ती कमर्शियल लेवलवर आहे. तुम्ही पुस्तक जेव्हा तुम्ही लिहत असाल तेव्हा तुम्ही चित्र नाही काढायचंय. फक्त कमर्शियल लेवलला जर तुम्हाला करायचं असेल तर अशा प्रकारे तुम्हाला ऍड बनवावी लागते. मग त्या वस्तूचं आकर्षक चित्र. त्यानंतर पाचवा आहे प्रेरक शब्द. प्रेरक शब्द सांगितला आहे स्टॉक सीमित. म्हणजे स्टॉक आहे तो कमी आहे, सीमित आहे, जास्त एकदम जास्त प्रमाणात नाहीये. मग लोकांना काय वाटेल, अरे हो स्टॉक संपला तर
आपल्या हातातून एवढी छान गोष्ट निघून जाईल व लोक लवकर लवकर ते खरेदी करायला येतील. म्हणजे प्रेरक शब्द असायला हवेत. 6th आहे रियायत का उल्लेख. रियायत मतलब डॅश डॅश पर 15% की भारी छूट. म्हणजे तुम्ही जर आता घेतलं तर तुम्हाला 15% सूट भेटेल असं काहीतरी रियायत शब्दाचा उल्लेख करायचा आहे. तुकबंदी जैसे शब्द. तुकबंदी म्हणजे आपके सिर का रखवाला रक्षक हेल्मेट. म्हणजे असं काहीतरी त्याच्यासाठी टायटल शोधा छान. तुमच्या वस्तूचं टायटल तर असणारच आहे. जसं घडी डिटर्जंटची ऍड आपण बघतो. त्यासाठी काहीतरी टॅगलाईन वापरतात ना ते लोक. पहिले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे. ओके, अशा प्रकारचं काहीतरी टॅगलाईन. एक आहे संपर्क सूत्र. मग घ्यायचं कुठे. लोकांना कॉन्टॅक्ट नंबर नसेल काही नसेल तर लोक कसं त्या वस्तूची इन्क्वायरी करणार आणि कसं तुमचं प्रोडक्ट विकलं जाणार. त्यासाठी संपर्क करेमध्ये कोणताही नंबर टाका. आत्तासाठी कोणताही नंबर आणि खाली एक नोट लिहा. एक बार अवश्य खरीदे. ओके, येस, अंडरस्टूड. कशा प्रकारे एका हेल्मेटची ऍड केली गेली इथे आपण बघितली. सगळ्यांना समजलंय. येस, अजून काही एक्झाम्पल बघूया आपण. ओके, यहाँ पे हमें ज्योति घड़ी बनाने वाली कंपनी, ज्योति घड़ी एक घड़ी बनाने वाली कंपनी है, उसके लिए विज्ञापन तैयार करना है. सो घड़ी की पिक्चर है, ज्योति घड़ी टाइटल आणि त्याला एक टॅगलाईन दिली आहे. घड़ी की दुनिया में क्रांति ज्योति घड़ी, छूट सीमित समय के लिए. कारण इथे विशेष छूट उल्लेख केलाय बघा. MRP पर 10% छूट. मग असं पण नेहमी कधी पण तुम्ही 2-3 वर्षांनी जाल आणि तुम्हाला 10% सूट मिळेल का. असं तर दुकानदाराचा किती लॉस होईल. म्हणून छूट सीमित समय के लिए ज्योति घड़ी. आता त्याचे काय काय गुण आहेत. वस्तु के गुणों के बारे में हमें लिखना है. दिखने में सुंदर, साइज बड़ा, हर हाथ चाहे ज्योति घड़ी, आकर्षक रंग और डिझाईनों में उपलब्ध, सुंदर, मजबूत. ओके, ही आहे एका घड्याळाची जाहिरात. बघा काय काय सांगितलंय त्यांनी इथे. नाव दिलंय, टॅगलाईन, काही प्रेरक शब्द वापरलेत. जसं विशेष छूट, त्यानंतर एक वॉर्निंग टाइप छूट सीमित समय केली असं पण सांगितलंय. आणि इकडे तुमच्या लेफ्ट साइडला त्याचे गुण लिहून दिले. ओके, गॉट इट. समजलंय सगळ्यांना हे पण. येस, ओके. वन मोर इज देयर. विद्यार्थी पुस्तक भंडार में पुस्तकों की बिक्री बढ़ाने हेतु एक विज्ञापन तैयार कीजिए. विद्यार्थी पुस्तक भांडार, या पुस्तक भंडाराचं नाव आहे विद्यार्थी पुस्तक भांडार. मग आता हे नवीन पुस्तक भांडार आहे. ओके, मग त्याची विक्री वाढवायची आहे. मग त्यासाठी नवीन आहे तर खुल गया असं लिहिलंय बघा. म्हणजे नवीन नवीन. ओके, आता उघडले आहे अशा प्रकारे. विद्यार्थी पुस्तक भंडार 1ली से MA स्तर तक ची पुस्तके. मग पुस्तक भांडार आहे. मग कोणकोणत्या स्टँडर्ड पासून कोणकोणत्या स्टँडर्ड पर्यंत तिथे पुस्तके अवेलेबल आहेत. दॅट यू शुड मेन्शन ओव्हर देअर. 10% की आकर्षक छूट. एक प्रेरक शब्द ज्याच्याने लोक आकर्षित होतील. नोट, नोट दिलेली आहे यामध्ये. प्रतियोगी पुस्तके भी उपलब्ध है. वन मोर थिंग, आता इथे संपर्क करायच्या इथे तुम्ही तुमचा ऍड्रेस पण टाकू शकता. ओके, जर हे स्वतःच आहे तुमचं तर तिथे कोणताही ऍड्रेस पण मेन्शन करू शकता किंवा नंबर, जसं आपण इंग्लिश ऍड मध्ये करत होतो. प्रतियोगी पुस्तके भी उपलब्ध आहे. म्हणजे ज्या कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स आहेत त्याची पुस्तकं घ्यायला पण लोक खूप आकर्षित होत असतात. म्हणून त्यांनी ती तिथे नोट मेन्शन केलेली आहे. ओके, अंडरस्टूड. येस, ओके. मग आता एक ऍडव्हर्टाइज लिहून दाखवणार. येस, बघा हा आहे तुमचा सब्जेक्ट. आप अपना मकान बेचना चाहते हैं, उसके मूल्य एवं अन्य खूबियों का उल्लेख करते हुए एक विज्ञापन तैयार कीजिए. तुम्हाला घर विकायचं आहे. मग त्याचे किती पैसे पडतील आणि त्यानंतर काय काय आहे, किती मजले आहेत,
सी फेसिंग आहे, काही अशा प्रकारे तुम्ही त्याचा वापर करू शकता. मी एक तुम्हाला सॅम्पल दाखवते. असंच्या असं नाही लिहायचंय. सॅम्पल बघा आणि त्याच्यानंतर तुमचं डोकं वापरून लिहा. फक्त हे वापरू शकता तुम्ही. बिकाऊ बिकाऊ लिहिलंय ना सगळीकडे ते. ओके, येस, करा सुरुवात. टायटल लिहा आणि नंतर सुरुवात करा. हा आहे तुमचा सब्जेक्ट. आफ्टर कम्प्लिटिंग लेट मी नो बाय पुटिंग ऑन युअर माइक. सगळ्यांनी सब्जेक्टचा स्क्रीनशॉट घ्या. घेतलं? सगळ्यांनी सब्जेक्टचा स्क्रीनशॉट घेतला? समजलंय? ओके, मग आता काय करायचं आहे बघा. तुम्ही साइड बाय साइड तुमचं लिहिणं, ओके निधी वॉन्ट्स, तुमचं लिहिणं आहे ते चालू ठेवा आणि आपण हिंदीचं रीडिंग पण घेणार आहोत. ओके, मग काय करायचं आहे, ज्याचं नाव मी घेणार फक्त तो स्टॉप करणार त्याचं लिहिणं आणि माझ्या स्क्रीनवर दिसणाऱ्या पहिल्या लाईन पासून तुम्ही वाचायला सुरुवात करा. मग असं नाही की तुम्हाला लक्ष द्यायलाच हवंय, कारण मी चेक करणार आहे तुमचं रीडिंग. त्यामुळे बाकीच्यांनी तुमचं जे राइटिंग है एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, जो विज्ञापन आप लिख रहे हैं वो कंटिन्यू रखेंगे आप लोग. और जस्ट जिसका नाम लिया जाएगा वो जो भी 2-3 मिनट्स के लिए मैं पढ़ना बोलूंगी वो बस उतनी देर तक पढ़ेगा. ओके, गॉट इट? नाउ यू गॉट इट? कैन आई शेयर द बुक विथ यू? येस, ओके देन. ओके, चला तुम्ही विज्ञापन लिहा. I am checking with some study material so that you can able to read. आपलं साइड बाय साइड रीडिंग पण कंप्लीट होणार आहे and you will get time to finish your advertisement writing also. Okay, जे विज्ञापन लेखन आपण शिकतोय ते लिहायला पण तुम्हाला पुरेसा वेळ मिळेल. अंतरा, अंतरा माइक ऑन कर. अंतरा इज देयर राइट? अंतरा, यस मैम. हा, रीडिंग करायचंय. ओके. एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है. वही विचार ठीक समझा जाता है जिसके काम चले. पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे. उन्हें घर से निकलाने के बहुत तरह प्रयत्न किए गए पर हमारी एक न चली. आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए. यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, परंतु आग बचकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे. इस समस्या पर कई मित्रों से परेशान किया गया. आखिर यह परामर्श, करामत आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए. इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी. ओके, स्टॉप अंतरा. ओके.
नेक्स्ट अनुज। यस टीचर। अनुज। टीचर स्क्रीन दिसत नाही. आता दिसते? दिसतंय अनुज? टीचर ब्लर दिसते. आता दिसतंय? हा आता दिसते. हा वाच. फर्स्ट लाईन पासून सुरुवात कर. हाँ यस। चुनाचे एक बिल्ली लाई गई, उसकी खूब खातिर खातिर होने लगी। कब बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधिपूर्वक विधिपूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्राय 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 सब बिल्ली प्राय सब लोग की लोगों की थाली से जूठने जूठन जूठन ही खाती जूठन ही खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर, खर्च भी नहीं पड़ा। दो पड़ा 2 महीने बाद वह वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। हमने सोचा चूहों चूहों चूहे चूहे तो खाली चूहे तो खाली आना अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है। उसके प्रति हमारे हमारा हमारा व्यवहार बदल गया। ओके स्टॉप. तुम्ही विज्ञापन रायटिंग कंटिन्यू ठेवायचं आहे. नेक्स्ट प्रियल. यस मैम. बिल्ली Yes. भी कम समझदार जानवर नहीं. जो शेर के काबू में नहीं आई, वह हमसे कैसे मात खा जाती. उसने भी अपना रवैया रवैया बदल दिया. हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक्कर दुबक कर बैठ जाती थी. जब मौका लगता मजे से जो जी में आता खाती. इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई. एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया. देखा हूँ कि खड़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था,
बिल्ली खूब मजे से खा रही है। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। हमारा नौकर मेरा मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। बिल्ली आई। वह एकदम रोटियों पर झपट झपटी झपटी। झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बांध कर दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया। चूंकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए, जिससे वह इस घर में वापस न आ सके। सब लोगों ओके, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। नेक्स्ट प्रमिता। प्रमिता। यस मैम। हाँ, रेड। सब लोग सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली बटियारिन की तरफ छोड़कर आना है। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। बात आई गई हो गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया, क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। गुस्लखाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज लगा रहा है। आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। मैं हैरान हुआ कि ओके, क्या स्टॉप बात है। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। प्रमिता। निधि। यस मैम। मैं मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा। शायद साइकिल वाले ने शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं, और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहाँ सड़कों आदमियों को पता ही नहीं है कि वे किधर जाए और क्या करे। खैर खैर उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शो, इतना शोर मचाओ और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े? अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। 2 आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी के अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमृत स्वभाव से अल्पभाषीय है, कुछ मस्कारा भी है।
वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इसे आदमी को। यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। उस जगह से पुलिस थाना भी दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहां से थानेदार को एक सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुत्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसे नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाएं और कानूनी कार्रवाई की आड़ में इसे हवालात में मजे लेने दें। पहले इसकी भी भर के मरम्मत होगी। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चा उठा लिया जाए। 2 दिन हुए, पास वाली गली में एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से कई उठा जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करें, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों ने सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरुद को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। Okay, okay, stop. Good. हिना है या यास्मीन, माइक ऑन मैम करिए. कंप्लीट। Okay, let everyone complete reading, then I am going to check the books. Okay. Yes, हिना, माइक ऑन करो. आदेश, मनीष, मनीष. हाँ, वाच. उन दिनों दिल्ली में बड़ी समस्या फैली हुई थी। सनसनी. नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थी। एक दो बार पत्रों पे यह छपा कि जमुना. जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्क में और बाहर गलियों में यस, मनीष. राजधानी के सभी नागरिकों ओके, तुझा आवाज येत नव्हता. ओके, मानस. मानस. हाँ, वाच. अगर थानेदार ना हाँ. अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ फूट पड़ी होती। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया और इसे तू कहाँ ले जा रहा है? बता, कहाँ है तेरे और साथी? आज सबका सुराग लगाकर ही हटूंगा। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। दबी आवाज में वह थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूँ, मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ। रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। जो आदमी ओके, थानेदार स्टॉप.
Stop, nice, good. Deepika. Yes, ma'am. जो जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था, क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे? दरोगा जी ऐसे नहीं है मानेगा। 2-4 बेत रसीद कीजिए। दरोगा ने बगल से निकालकर बेत अपने हाथ में ली ही थी कि अमरू नम्रतापूर्वक झुककर बोला, सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले यह तो देख ले कि इस बोरी में क्या है। क्या हुक्म हो तो चलिए थाने चले। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं। मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलुंगड़ा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। थानेदार की भी समझ में न आया कि अब क्या करे। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक टांग वाले की पाठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी जेब मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। Okay, stop. Very good. Bhavesh. Okay, Bhavesh. Yes, Bhavesh. हाँ बात. कुछ महीने पहले अपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पड़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर के कॉल बेल बज उठी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जाकर भी बिस्तर पर पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा तो रोज ही होता है। Okay, stop.
रीडिंगची प्रॅक्टिस करायची आहे भावेश अजून. आयुष. आयुष वाच. जब कोई मरीज सीरियस होता तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो वह भी आकर उन्हें जगा देता। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, इसीलिए वह इसका बुरा न मानते, बल्कि सहर्ष चले जाते। कोई उन्हें फीस दे या न दे, इसकी उन्हें कभी चिंता न थी। उस रात भी वह उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। आमतौर से होता यह था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते, या फिर सवेरे होते होते तो अवश्य ही आ जाते, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थी। किंतु ओके, उस दिन स्टॉप आयुष. गुड. अनिकेत. अनिकेत. किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, इसलिए देर लगी गई होगी। फिर यह भी सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले जाए। लेकिन जब मरीज उनके घर पर पूछने के लिए आने लगे तब उनकी हैरानी बढ़ गई। उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी न मिली। कुछ देर के लिए वह यही मान बैठी कि शायद वे किसी दूर के गांव में गए हो और किसी कारण से जल्दी वापस न पाए हो। ओके, स्टॉप. गुड. नेक्स्ट आयडी आहे पूनम. काळे पूनम. स्टुडंटचं नाव काय आहे? ओम वाघमोडे. ओके, वाचो. शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरान का कारण बन गया। चारों ओर खोज शुरू हो गई। वायरलेस से संदेश भेज दिए गए। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर भर में फैल गया। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए। उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए हैं। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए। कई दिन बाद स्टॉप. गुड. ओके, आता सांगा मला कोणाकोणाचं विज्ञापन लिहून झालंय. राईट युअर नेम्स इन द चॅट बॉक्स, अदरवाइज मेक रेज हँड.
मकान दिखाऊ है, दो मंजिल मकान से आपको बचते हैं। बाजार, सब्जी मार्केट में, बस स्कूल, दुकान, रेलवे स्टेशन की वेरी गुड प्रमिता, वेरी गुड. Deepika, Bhavesh, and Yuji. Okay, Deepika, show me your book. Yes. Okay, very good. Bhavesh, yes, Bhavesh. बुक दिसत नाहीये तुझ्या. So it's not clear नाहीये, but you have written, so it's okay. Okay, बंद कर. Actually नेटवर्कचा इश्यू असेल त्यामुळे क्लिअर नाही दिसत आहे. निधी, शो थोडं खाली घे मोबाईल. येस, गुड, व्हेरी गुड. ओके, तर वन थिंग, तुम्हाला आता आयडिया आली है कि कशा प्रकारे आपण जाहिरात लिहायची आहे, विज्ञापन किस तरह लिखना है. ओके, सो ये आपके 2 होमवर्क के लिए है. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. सगळ्यांनी स्क्रीनशॉट घ्या आणि तुमच्या नेक्स्ट हिंदी लेक्चरला आपण पहिल्यांदा तुमची ऍडव्हर्टाइजमेंट चेक करणार अँड देन आय विल गो फॉर वन न्यू टॉपिक. ओके, हॅव यू टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एवरीवन? Ma'am, my advertisement complete. ओके, दाखव मानस. ओके, ज्या 2 टॉपिकचा स्क्रीनशॉट घेतलाय 2 दिवसात लिहून ठेवायचं आहे. कधीही हिंदीचा लेक्चर असेल तेव्हा तुम्ही मला ते दाखवणार आहात. ओके, मानस नाही दिसलं बुक तुझं. ओके, अजून कोणाला बुक दाखवायचं आहे? एनीवन वॉन्ट्स टू शो द बुक? अदरवाइज वी आर गोइंग टू स्टॉप. सगळ्यांनी काय लिहायचं आहे त्याचा स्क्रीनशॉट घेतलाय? ओके, मानस. ओके, okay then. Okay, so we are going to stop over here. Any doubt? Anyone has any doubt? जमणार आहेत त्या दोन्ही ऍडव्हर्टाइजमेंट लिहायला? येस, ओके देन. ओके, यू कॅन लीव नाव. बाय बाय. Hi, teacher. बाय Bye teacher. Thank you teacher. बाय. Bye, teacher. वेलकम. बाय बाय.